गाइस, सो हम एंजल थेरेपी कोर्स शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 21 नवंबर। अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर पर्सनल रीडिंग एज वेल एज आपको डिटेल्स चाहिए अगर फॉर योर एंजल थेरेपी कोर्स आई विल बी प्रोवाइडिंग दोज डिटेल्स थ्रू ईमेल आईडी। ओके, सो मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा उससे। एंड गाइज दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे कि गुरु पूजा एंड ऑल, इसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और दूसरे भी हम हीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। This is 3 of Wands. Okay. Then Queen of Cups. 2 of Swords. 3 of Cups. ओके, सो गाइज आई एम सीइंग दैट कहीं ना कहीं आप ना बैकवर्ड हो जाते हैं। अब सेलिब्रेशन के बहाने जैसे आप अवॉइड करते हैं फॉर सम रीजन, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 10 ऑफ सोर्ट्स। कहीं ना कहीं आपको डर लगता है इन चीज़ों से कि शायद मुझे लोग जज करे, या फिर आपको ऐसा लगता है शायद से कि आप में वो पोटेंशियल नहीं है, या फिर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं नेगेटिव एनर्जीज से या फिर नेगेटिव लोगों से। बट यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिवनेस है गाइस, आप ओवरली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रादर आई कैन सी दिस। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है आपके लिए कि इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, इट इज़ नॉट देयर द वे दे आर, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी ग्रोथ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, आपको लोगों के साथ मिलना चाहिए। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये लग रहा है गाइस कि आपकी जो ग्रोथ है ना, आपकी जो बिजनेस का या फिर आपके करियर में स्पेशली जो ग्रोथ है, वो लोगों से मिलने जुलने से, उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाने से, उनके साथ और ज़्यादा काम करने से वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको ग्रो करना है अपने बिजनेस में या फिर अपने करियर में, तो आपके लिए लोगों के साथ मिलना, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उनके साथ बातें कैसे करते हैं, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है, ये सारी चीज़ों को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसकी वजह से ही आप में और यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये चीज़ों के बारे में आप अवेयर नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए अगर उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो उसको आपको अपने में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने में कुछ बदलने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे आपके विजन्स बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग उस तरीके से आपको लोग जुड़ेंगे नहीं आपके साथ वैसे लोग जैसे आप चाहते हैं, तो आपका विजन होने का वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रह जाएंगी चीज़ें, फिर वो रियलिटी में उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Seven of Swords, 8 of Wands, Page of Swords, 10 of Wands, and this is 4 of Pentacles, and I saw the Lovers, and bottom of the deck is King of Cups. Okay,
सो गाइज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से ये एनर्जीज मिल रही है कि आपको और थोड़ा सा, अगेन यहाँ पे लोग ऐसे हैं ना कि आपको शायद ऐसा लगता हो कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप आई एम सो सॉरी, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते अपने लिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे डाउट दिखाई दे रहा है खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर, या फिर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है गाइस कि जब तक आप कुछ बहुत काम नहीं करते, जब तक आप कॉन्टिन्यूसली काम नहीं करते, तब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आप में वो पोटेंशियल है, या फिर आपको खुद को प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को प्रूव करना है आपको एक पोटेंशियल जो आपका है, समहाउ मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उसके लिए आप करे जा रहे हैं काम। यहाँ पे बहुत वर्कोहोलिक एनर्जी है। मतलब मैं ये कैसे समझाऊँ आपके लिए, मुझे यहाँ पे आप एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि किसी हालत में हार नहीं मानना चाहता, बहुत ही वर्कोहोलिक इंसान, बहुत ही कमिटेड इंसान फॉर समथिंग। आई एम सीइंग दिस, एंड ये जो कमिटमेंट है ना, अनएंडिंग कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनएंडिंग मतलब उस कमिटमेंट का एंड नहीं है कहीं पे भी। मतलब भले ही लोग आपको जैसे मुझे यहाँ पे ऐसी इंसान की छवि दिखाई दे रही है जैसे आपको पूरी तरीके से, अगर आपकी सारी की सारी चीज़ें भी कोई लेके चला जाए तो भी आप में वो जज्बा रहेगा कि नहीं, मैं फिर से वो चीज़ें सारी खड़ी करूँगा। और यही सक्सेस का मंत्र होता है ना। गुरुदेव क्या बोलते हैं, गुरुदेव श्री रविशंकर जी, कि सक्सेस माने क्या, कि आपके पास जो भी है वो सब कुछ ही क्यों ना चला जाए, और फिर भी आप में ये एक हिम्मत है कि मैं फिर से वो चीज़ें खड़ी करूँगा, या फिर से चीज़ें मैं उसको बनाऊँगा, वो चीज़ें या बनाऊँगी। तो वो जज्बा होता है, वो सक्सेस होता है। फॉर लाइक गुरुदेव सक्सेस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और मुझे आप में वो जज्बा दिखाई देता है। मुझे यहाँ पे ये पेजेस की एनर्जी एक्चुअली इट्स अ रॉयल एनर्जी। मतलब आप सीखते रहते हैं, स्टूडेंट की एनर्जी बहुत है इन आप लोगों में, कि मतलब आपको सीखना बहुत पसंद हो सकता है, आपको कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत पसंद हो सकता है, कि मतलब आपकी लाइफ में सारी ही चीज़ें क्यों ना अच्छी हो, आप एक ऊंचाई पर क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपका जो जज्बा है, इट्स लाइक कि हमें मतलब दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी क्या कहा था कि हम जितना भी क्यों ना सीख ले, वो कितना ही क्यों ना सीख ले, लेकिन वो मतलब एक बहुत ही सुंदर कोट था उनका कि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो पितो तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही, आणि कितीही शिकलं तरीही एखाद्या जलाशयात जर एखादा व्यक्ती उभा राहिला आणि त्याच्या घोट्यापर्यंत जितकं पाणी येईल तितकंच ते शिक्षण आहे असं वाटतं। मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ सीखा, मतलब वो इतने ज़्यादा ज्ञानी थे वो, मतलब उन्होंने एक नया बंगला बनाया था। सोचिए आप, एक बंगला बनाया था खुद रहने के लिए नहीं, वहाँ पे बुक्स रखे थे उन्होंने, पूरा बंगले में सारे बुक्स ही बुक्स थे, इतने वो पढ़ते थे। और उन्होंने ये बोला था कि हम कितना ही क्यों ना पढ़ ले, हम कितना ही क्यों ना सीख ले। जैसे कोई जलाशय में जाकर अगर हम खड़े रहे तो उसका पानी कभी कमर पर आता है, नीचे अगर आगे जाए तो पानी कमर पर आता है, फिर हमारे गर्दन तक आता है, फिर हम तैर सकते हैं उसमें, काइंड ऑफ एनर्जीज। बट वो बोल रहे थे कि हम कितना ही क्यों ना सीख ले। जैसे हम कोई जलाशय में खड़े हैं तो उसका पानी कभी कभी सिर्फ हमारे टखनों पर तक ही आता है, मतलब यानी कि जो हमारा नीचे वाला पैर होता है ना, वही तलवे पैर के उतना ही, उससे थोड़ा सा 1 इंच भर ऊपर पानी जितना आता है उतना ही हम मतलब उसे सीखा है, ऐसा लगता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा है और कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए, और ये आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक अमेजिंग गाइज, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग दैट कि बहुत मतलब कर्मयोगी किसे कहते हैं, कि कर्म करने में कौन बिलीव करता है, वैसी एनर्जी से कि मतलब कर्म करे, कर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, काइंड ऑफ एनर्जीज। ओके, और क्या मैसेजेस हैं देखते हैं। I'm sorry. Then है 4 of Pentacles। मे बी मनी रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं आपके लिए।
क्वीन ऑफ सोल्स, ये कुछ अलग ही एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओ द हेरोफेंट and page of wands. Bottom of the deck is queen of pentacles. ओके सो यहाँ पे गाइज इट्स लाइक आप लोनर है, बहुत ही लोनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड सेकेंडली आप ना कभी कभी ऐसा होता है गाइज कि आपका भी कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर लेते हैं। कभी कभी आपके लाइफ में भी अप्स एंड लोज होते हैं। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ पेंटाकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। कैन यू सी दिस, 5 ऑफ कप्स। इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि आपकी एनर्जी में ना एक लैक कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे आप एक पास्ट के साथ आप बहुत कनेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स भी है। क्वीन ऑफ सोल्स इज़ वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट हर सेल्फ एंड वेरी मच एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्कैरी ऑल्सो फॉर दोज हु रियली डू समथिंग रॉन्ग टूवर्ड्स हर। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज की मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी इनजस्टिस आपने देखा है अपनी लाइफ में। नो डाउट आपके साथ आपके कुछ गाइड्स है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, गुरु है, आपके मेंटोर्स आपके साथ है, डेफिनेटली है। आप जैसे ग्रोथ को इम्बाइब करते हैं, ग्रोथ को आप चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ें आपके पास है ना उसको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिवनेस आप में है बहुत ज़्यादा। मतलब आपके पास जो भी है ना उसके लिए बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी। सो आई जस्ट कंसिडर इट एज हाउ मच इट इज़ राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट। बट यहाँ पे डेफिनेटली जहाँ पे भी आप गलत होते हैं, जहाँ पे भी आपको मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपके मेंटर्स हमेशा वहाँ पे डेफिनेटली खड़े होते हैं गाइज। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको उनकी मदद की ज़रूरत है, या फिर आप थोड़ा सा अकेला पड़ रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी जो मेंटर्स है उनको आप याद करिए, उनके साथ थोड़ा सा संभाषण कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड देन गो अहेड। ओके, एंड सेकेंडली लोगों के ऊपर बर्स्ट आउट भी होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एंगर इश्यूज आप में हो सकते हैं। तो वो जब भी गुस्सा आए ना तब भी आप उसके सॉल्यूशंस निकालना, मतलब तब भी नहीं होता, क्योंकि गुस्सा पूरा सर चढ़कर बोलने लगता है। बट वो गुस्सा का टाइम कैसे कम कर सकते हैं आप, ये देखिए पहले कि मान लीजिए आपको गुस्सा आए तो उसके बाद 5-10 मिनट तक आप शांत नहीं हो सकते थे, फिर बाद में थोड़ा सा काम डाउन करने लगे तो 5 मिनट तक हमारा गुस्सा होता है, फिर बाद में काम डाउन करने लगे तो हमारा सिर्फ 2 मिनट रहने लगता है, और फिर काम डाउन करे तो हमारा गुस्सा फिर आता है और फिर उसके अगले क्षण चला भी जाता है। वो ये होना चाहिए कि मतलब गुस्से के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए डेफिनेटली, उसका टाइम रिड्यूस करिए कि आपको जल्द से जल्द सजग होना है चीज़ों के बारे में कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, लेट इट बी। उसके वजह से आया है गुस्सा, लेट इट बी, बट आया तो उसका टाइम कम होना चाहिए, राइट। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए डेफिनेटली आपको और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीसफुल रहने की ज़रूरत है गाइज। आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, इन दैट मैटर यू कैन डू दैट। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए। आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आर्ट ऑफ लिविंग जो वेबसाइट है www.artofliving.org के ऊपर जाके आप विजिट कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या चल रहा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक, मैंने यहाँ पे 14 एंजल नंबर देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है ये। एंड गाइज बी माइंडफुल। यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड दिक्कतें से भी आप जूझ रहे हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो रही है। कैन यू सी दिस, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, एंड इट इज़ टेलिंग कि अगर कोई भी आपके इश्यूज़ है मनी रिलेटेड,
आपको पैसे चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए, या फिर आपको कुछ शुरू करना है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगनर्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है। अगर आपको कुछ शुरू करना है या फिर आपको सख्त ज़रूरत है इस वक्त में मनी की, तो वो भी मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, the Eight of Pentacles, the Hanged Man, Knight of Wands, and the World. Bottom of the deck is the Sun. Wow, the Sun. Great. Okay, so guys, yes, definitely, as this sun card suggests, and here is this Knight of Pentacles, definitely some kind of stuckness you are feeling, some kind of like बहुत patience लगा हुआ है guys, conditions में आपका बहुत patience लगा हुआ है इस वक्त में। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपकी energy, और यहाँ पे Ace of Wands की भी energy है, and it is telling me guys कि आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ काम हाथ में ले रहे हैं, डेफिनेटली आप कुछ काम हाथ में ले रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कुछ चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वाओ, डेफिनेटली, इसीलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी थी। काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें आप चाहते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें आपके मनी रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे लग रही है जो कि आप चाहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके कामों में हो सकता है अड़चने आती हैं, काम टाइम पे नहीं होते हैं कोई भी काम, या फिर यहाँ पे बहुत ही कमिटमेंट की एनर्जी है। लेकिन भले ही आपके काम नहीं बन रहे, भले ही आप वो चीज़ें नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत जारी है, और ये चीज़ काबिले तारीफ़ है डेफिनेटली। और यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड का कार्ड इज सजेस्टिंग गाइस कि मुझे यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करते हुए भी बहुत खुश मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉर सम रीज़न मुझे ये कार्ड ये पोर्ट्रे कर रहा है कि ये सब चीज़ें करते हुए ना भी आप उससे डिटैच्ड है, एंड यही एक स्पिरिचुअल इंसान की निशानी भी होती है। सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, सो इट्स अप टू यू। लिटिल जंप होके आया है गाइस कार्ड्स आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, abundance, can you see this? abundance आपके लिए बहुत वरिड मुझे नज़र आ रही थी एनर्जी आपकी, डेफिनेटली रिगार्डिंग यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव द सक्सेस मनी वाइज। यू आर नॉट रियली सेटिस्फाइड विथ योर कंडीशन इन द मनी। समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे कम पड़ते हैं, है पैसे लेकिन वो कम पड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ यहाँ पे बॉदर कर रही है, मुझे ये नज़र आ रहा है। एंड उससे भी यहाँ पे देखिए वन ऑफ द डेक इज चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन आपको वो एफर्ट्स डालने का जो तरीका होता है वो चेंज करके देखने की ज़रूरत है। हाँ, एक मंजिल होती है, उसकी तरफ पहुंचने के रास्ते बहुत होते हैं ना। अगर किसी रास्ते में मुश्किल आ रही है, फिर कोई रास्ता लंबा है, तो वहीं पे पहुंचने के कुछ शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं। ओके, शॉर्टकट्स एज इन थोड़े से दिमाग लगाने वाली चीज़ें है ना, वो उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। और आपके लिए एबंडेंस है गाइस, जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं, और उसी तरीके से काम करते रहिए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन इज ऑल अबाउट आपको मंजिल वही रखनी है, सिर्फ उसका रास्ता अगर कोई बदलना है, यानी कि हमें मुंबई से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक है बाय एयर, बाय रोड एंड बाय ट्रेन, बाय या राइट। तो आपको कौन सा रास्ता लेना है आपके ऊपर है।
दैट इज इट्स अप टू यू. एंड दे आर टेलिंग यू कि जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो चूज़ कीजिए, लेकिन अगर कोई रास्ते से आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं उतनी जल्दी, अगर मान लीजिए हम बाय रोड से जा रहे हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो जल्दी पहुंचाएगा नहीं. अगर हम उसकी जगह बाय एयर से जाए तो हमारा टाइम बच सकता है. उसी तरीके से कुछ चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है अपने कामों में. ओके, सो अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली कार्ड आया है. और एबंडेंस के लिए स्पेशली मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपके लिए बहुत सारा मनी अवेलेबल होगा. ओके, गाइडेंस और मोनोलॉजी से देखेंगे हम आपके लिए. यहाँ पे है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. देन है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. एनर्जी इज गेनिंग अ मोमेंटम. वाओ. यहाँ पे कुछ क्लियर करने के लिए भी बोला जा रहा है. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. डेफिनेटली सी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको बोला जा रहा है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है, और कुछ एडजस्टमेंट करके ही आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. कुछ चीज़ें जैसे बोला है ना कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, वही मैसेज है मुझे यहाँ पे लग रहा है. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. यस, यहाँ पे जैसे ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी बात आया था ना कि मैम मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए. एंड एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम. इट्स लाइक स्टक एनर्जीज थी वो यहाँ पे रिलीज होती हुई दिखाई दे रहे हैं. आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.